हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज मनोरिया और मैं लगभग 15 साल से एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग अपने खुद के अस्पताल मनोरिया हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। बहुत से मरीज होते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसी एंजियोप्लास्टी हो गई और हम अस्पताल में एडमिट हैं तो एंजियोप्लास्टी के तुरंत में जो पहले 48 घंटे हैं वो हमारा कैसा रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जब अस्पताल में रहेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या कैसा व्यतीत होगा हमारा। आज इसी पे पूरा वीडियो है कि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी होती है तो आपका आने वाले आपके 48 घंटे कैसे बीतेंगे। देखिए, एंजियोप्लास्टी टेक्निक के बारे में अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे। सपोज आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, आपकी एंजियोप्लास्टी के बाद आपको तुरंत रिकवरी रूम या आईसीयू में हम लोग शिफ्ट करते हैं। अगर आपको एंजियोप्लास्टी अगर हाथ से हुई है या पैर से हुई है तो डिपेंड करता है रिकवरी में कैसा। अगर आपकी पैर से हुई है तो हम एडवाइस करते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी के बाद एक शीट हम डालते हैं आपकी पैर की नस में, तो वो शीट यूजुअली हम 3 से 4 घंटे के बाद निकालते हैं। और शीट निकालने के भी कम से कम आपको 6 घंटे तक या 8 घंटे तक पैर नहीं हिलाना है। तो पैर से एंजियोप्लास्टी होगी तो आप मान के चलिए कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे अपना राइट पैर, यूजुअली राइट पैर से करते हैं, तो वो पैर आपको नहीं हिलाना है, आपको बिल्कुल स्थिर लेटे रहना है। ये तो हुई पहली बात। लेकिन अगर आपकी एंजियोप्लास्टी अगर हाथ से होती है, हाथ में जो पाइप लगाते हैं, हम कैमरा लगाते हैं, वो हम एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद निकाल देते हैं और सिंपल इसमें एक टीआर बैंड होता है, सिंपल बैंडेज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपको लेटने की या पैर नहीं हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डिफरेंस होता है आपको अगर हाथ से की गई है या पैर से। हाथ में फिर आप तुरंत बैठ भी सकते हैं और अपना मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन पैर से हुई तो मान के चलिए 12 घंटे आपको पैर नहीं हिलाना है। ये हुई नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह कि एंजियोप्लास्टी के तुरंत के बाद कई बार क्या हो सकता है कि आपको कई बार शिवरिंग हो सकती है, ठंड लग सकती है या कुछ कपकपी हो सकती है, जिसके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं जो कैथला में काफी ठंडक रहती है, उसकी वजह से कई बार कपकपी हो सकती है। या फिर हम डाई इंजेक्ट करते हैं जिससे हम एंजियोग्राफी करते हैं, वो डाई भी कई बार रिएक्शन करती है, तो उससे थोड़ी थोड़ी शिवरिंग हो सकती है। तो ये उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब आई बात कि हम तीसरा सवाल उठता है कि कब खाना पीना चालू करें। तो यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि एंजियोप्लास्टी आपकी हो गई, स्टेंट लग गया, उसके कम से कम 4 से 6 घंटे आप नहीं खाइए कोई। इसका कारण ये होता है कि कई बार एंजियोप्लास्टी तुरंत बाद उल्टी आने के चांस ज्यादा होते हैं, नौशिया हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से हम एडवाइस करते हैं कि कम से कम आप 4 से 6 घंटे नील बाय माउथ रहिए, मतलब कुछ मत खाइए। उसके बाद फिर आप सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट दीजिए उस दिन शाम को या रात को, और फिर नेक्स्ट डे से फिर हम थोड़ा थोड़ा डाइट इंप्रूव करते हैं। उस दिन भी हम बोलते हैं कि सेमी सॉलिड से चालू करिए और फिर जब डिस्चार्ज के बाद जब आप घर जाओगे फिर आप नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं। लेकिन अस्पताल में मान के चलिए आपको लिक्विड डाइट लेना है या फिर सेमी सॉलिड फ्रूट्स, दलिया, खिचड़ी, इस तरह का बोलते हैं, इस तरह का प्रॉपर डाइट, हैवी डाइट का हम अवॉइड करते हैं और इसलिए ये करना है। तीसरी बात ये हुई कि इसके बाद हम लोगों को होता है कि फिर हम टॉयलेट वगैरह कैसे करेंगे, यूरिन टॉयलेट कैसे जाएंगे। देखिए, अगर आपको पैर से अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, क्योंकि आपको पैर हिलाना अवॉइड करना है 12 घंटे, तो फिर आपको टॉयलेट वगैरह, यूरिन वगैरह वहीं मंगा के बेड साइड ही पॉट के जरिए हम लोग को यूरिन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको हाथ से एंजियोप्लास्टी हुई है तो हम अलाउ कर देते हैं पेशेंट्स को किसी स्टाफ के साथ, उसके साथ बाथरूम जाके वो पॉट में जाके बाथरूम में भी कर सकता है। तो डिफरेंस हो जाता है। अगर हाथ से हुई तो आप जा सकते हो बाथरूम, अगर पैर से हुई तो वहीं आपको टॉयलेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे जैसे हो गया, आपको नेक्स्ट डे जब आपका पाइप निकाल देते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं, तो फिर आप टॉयलेट या मोशन के लिए आप वहां जा सकते हैं। अब ये बात कई बार होता है कि लोगों को हॉस्पिटल में मोशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेड साइड मोशन नहीं हो पाता उन लोग से। उसके लिए फिर हम आपको लैक्सेटिव्स देते हैं, मतलब मोशन के लिए दवाइयां देते हैं ताकि आपका मोशन हो। और बहुत जरूरत पड़ने पर अगर मोशन नहीं होता तो फिर एनीमा हम लगाते हैं ताकि मोशन हो जाए। तो कई बार छोटी मोटी दिक्कत मोशन की आ जाती है, क्योंकि सराउंडिंग्स डिफरेंट होती हैं, लोगों का रिफ्लेक्स नहीं बन पाता, तो वो भी ध्यान रखिए, कई बार मोशन के भी वो हो सकता है। अच्छा, ये बात भी लोगों को कई बार पूछे, डॉक्टर साहब हम होश में कब आएंगे। देखिए, एंजियोप्लास्टी में पहली बात बेहोश नहीं करते आपको। हो सकता है हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब लोकल हिस्से को सुन करते हैं, तो आदमी पूरी तरीके होश में रहता है। बाद में आने के तुरंत बाद भी होश में रहता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। रिलेटिव से मिलना यूजुअली हम आधे से पौन घंटे के बाद रिलेटिव्स को बोलते हैं वो आके मिल लें। पहले दिन हम अवॉइड करते हैं कि बहुत ज्यादा रिलेटिव ना हो, क्योंकि पेशेंट से बात करेंगे, इमोशनल होगा तो उसका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ज्यादा रिलेटिव्स ना आए अस्पताल में, तो पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है, ताकि इमोशनली डिस्टर्ब वो ना हो। अब आता है कि बाकी एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, जैसे फोन पे बात करना, हम नेक्स्ट डे से अलाउ कर देते हैं पेशेंट को फोन से बात करना। नेक्स्ट डे आपको यूजुअली आईसीयू से हटा दिया जाता है और आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, प्राइवेट वार्ड या जनरल वार्ड, जैसा कि आप बोलते हैं।
नेक्स्ट डे आपके कुछ टेस्ट होते हैं, इसमें कि प्रमुख होता है कि आपका इकोकार्डियोग्राफी करा के देखते हैं, हम एक्सरे कराते हैं, आपके ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे आपका HbA1c शुगर कैसा है या लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ये सब यूजुअली नेक्स्ट डे होते हैं। और डिपेंडिंग करता है कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से अदर ब्लड टेस्ट होते हैं। तो प्रोटोकॉल यही रहता है कि आप फर्स्ट डे आप ICU में रहते हैं, सेकंड डे हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, और यूजुअली थर्ड डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट्स को। कभी कभी होता है पेशेंट की कुछ पंपिंग कमजोर होती है तो हम स्टे प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, या कभी कभी पेशेंट बिल्कुल ही स्वस्थ होता है तो हम उसको नेक्स्ट डे इवनिंग में भी डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डिपेंड करता है डिस्चार्ज, बट यूजुअल प्रोटोकॉल हम लोग करते हैं कि आपको 48 आवर्स के बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। अब जब आपका डिस्चार्ज का टाइम आता है तो काफ़ी चीज़ चेक की जाती हैं। आपका लास्ट में एक ECG होता है, आपके पूरे वाइटल्स चेक करते हैं, जहाँ से एंजियोग्राफी की हम लोकल साइट चेक करते हैं, वहाँ कहीं सूजन तो नहीं है, और आपको भी सलाह देते हैं। जब आप डिस्चार्ज करते हो तो आपको एक डिस्चार्ज फाइल दी जाती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको डिस्चार्ज फाइल दी जाए कभी भी एंजियोप्लास्टी के बाद, तो 5-6 चीज़ें जरूर चेक कर लें उसमें है कि नहीं। एक तो पूरा डिस्चार्ज प्रॉपरली बना है कि नहीं, उसमें एंजियोग्राफी की रिपोर्ट रिटन है कि नहीं, उसमें एंजियोग्राफी का डायग्राम है कि नहीं, आपको स्टेंट लगा है तो स्टेंट की पहले का फोटो और स्टेंट के बाद का फोटो है कि नहीं, स्टेंट के डिटेल्स हैं कि नहीं, उसमें आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पूरी कंपाइल करके दी गई हैं कि नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट एक CD हम लोग बनाते हैं यूजुअली हर एक केस की, इसकी स्टेंट लगता है तो वो उसमें CD लगी है कि नहीं, क्योंकि यह CD आपको कभी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जब नेक्स्ट आपको डिस्चार्ज करते हैं तो हम यूजुअली 1 महीने की दवाई लिख देते हैं, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन लगता है हमें तो हम जल्दी बुलाते हैं पेशेंट्स को, नहीं तो यूजुअली 1 महीने के बाद का बोलते हैं उसको, और फॉलो अप करा जाए। और बाकी बाकायदा उसको डिस्चार्ज के टाइम पे क्या डाइट है, क्या खाना है, डाइट चार्ट दिया जाता है, सब समझाया जाता है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरा 48 घंटे का जो आप एंजियोप्लास्टी होगी आपकी, तो आपका दिन कैसे बीतेगा, क्या क्या होगा इसमें, आपको कब कौन सी एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो ये सब आपको मैंने बता दिया आपको कि आप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जिनकी एंजियोप्लास्टी होने वाली है या जिनकी रिलेटिव्स की होने वाली है, तो वो ये वीडियो जरूर देखें पहले से, ताकि आप प्रिपेयर रहें कि हमारे साथ ये हमारा दिन कैसे बीतने वाला है, हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। तो आपकी रिकवरी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी यही मेरा करने का काम है, और लगभग रोज यही एंजियोप्लास्टी मैं कर रहा हूँ 15-20 साल से। तो इस एंजियोप्लास्टी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स केस लगे तो आप मुझसे जरूर संपर्क करें, हो सकता है मैं आपकी मदद करूँ। धन्यवाद।